गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम आज क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे। देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर स्क्रीन के सामने है। फर्स्ट उसको सॉल्व करें। प्रकृति के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। ऑप्शन पढ़ो, इसको क्वेश्चन को ही पढ़ो और उसका आंसर दो। ठीक है, आपको 30 सेकंड दिए जाएंगे उसके आंसर्स के लिए। आपने लेक्चर अच्छे से लिया है तो आप 101% आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है बी, पूरे राष्ट्र या वैश्विक अर्थव्यवस्था का ये अध्ययन करता है। इसकी व्याख्या है, ये पढ़ लीजिए। समष्टि अर्थव्यवस्था पूरे राष्ट्र की आर्थिक गतिविधियों जैसे राष्ट्रीय आय, जीडीपी आदि का अध्ययन करती है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। इसको करो सॉल्व। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। इसकी व्याख्या पढ़िए। आप अपने आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हो। ठीक है, और बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा। मध्यम अर्थव्यवस्था का अध्ययन किससे संबंधित है? क्या करता है ये? ऑप्शन नंबर बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा सी। इसकी व्याख्या देखिए। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। आप आराम से रोक के कर लेना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में किसका अध्ययन किया जाता है? सूक्ष्म क्या होता है आपको पता ही है, तो उसका आंसर आप आराम से दे पाओगे। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, समष्टि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का अध्ययन क्यों किया जाता है? वीडियो को रोक के आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर है ऑप्शन बी। अच्छे से देखिए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप का अर्थ क्या है? ये आपको कल मैंने करवाया नहीं था, बट इसका आपको आंसर देख के समझ आ जाएगा। तो ये आप रेडी कर लेना, क्योंकि ये पीवाई क्यू में इस टाइप के क्वेश्चन भी मुझे मिले थे देखने के लिए। इसका आंसर है बी। ओके, पूंजीवादी व्यवस्था जो होती है में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, बाजार स्वयं मांग आपूर्ति से चलाया चलता है। तो बेसिकली पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है ना, अधिक लाभ के लिए होती है, वो निजी क्षेत्र की होती है, इसलिए इसका आंसर ये है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व तो किसके पास होता है? बताइए यार इसका। अभी मैंने बताया ये लाभ के लिए होता है, ये पूंजीवादी और व्यापारिक होते हैं। तो कौन सा क्षेत्र हुआ फिर? निजी क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साम्यवाद में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके पास होता है? इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है। इसकी व्याख्या देख लीजिए आप। साम्यवाद में जमीन, उद्योग आदि पर व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक स्वामित्व होता है, मतलब सभी लोगों का अधिकार होता है इस पे। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आप कमेंट बॉक्स पे लिखना कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं आप पे। साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, समाज और समानता और वर्गहीन व्यवस्था लाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने एक और है, समाजवाद में पारिश्रमिक किस आधार पर दिया जाता है? पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बताइए। सी। और दूसरे का? डी। समाजवाद में बेसिकली जो होता है, आवश्यकता के अनुसार आपको क्या दिया जाता है, आप जितना मर्जी परिश्रम कर लो, आपको धन आवश्यकता के अनुसार ही मिलेगा। ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उत्पादन के साधनों पर सरकारी या सामुदायिक नियंत्रण होता है। ठीक है, इसका आंसर की व्याख्या देख लीजिए। अभी हम नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। ये भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है? नेहरूवादी समाजवाद किस सिद्धांत का समर्थन करता है? ये दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। बताइए इसका आंसर क्या है। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता ये है कि ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका इसमें होती है। ठीक है, याद रखना इसका। और नेहरूवादी समाजवाद किस सिद्धांत का समर्थन करता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है सी, कल्याणकारी राज्य और लोकतंत्र तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है, परंतु इसका आंसर सामने ही है। ठीक है, तो आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नियोजित अर्थव्यवस्था के बारे में है। नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की जिम्मेदारी किसकी होती है? दूसरा क्वेश्चन है, नियोजित अर्थव्यवस्था को किस प्रकार की व्यवस्था माना जाता है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का होगा सी, और ये आपका व्याख्या है दूसरे की भी। ठीक है। चलो, ये तो कल पढ़ाया था आपको, बताओ इसका क्या आंसर होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया? सोचो, चलो शाबाश। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा सी, और सेकंड का होगा कृषि एवं सिंचाई। ओके, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? और दूसरा क्वेश्चन था बुनियादी उद्योगों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दोनों का आंसर दो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, बताइए जल्दी से। सी। ओके, व्याख्या देख लीजिए इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड पंचवर्षीय योजना क्या उद्देश्य क्या था और वो विफल क्यों रही थी? ये भी आपको कल बताया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी, और सेकंड का वी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ये है आपके पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ एंड फिफ्थ पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है ये, ठीक है। बताइए क्या इसका उद्देश्य था और पांचवी का क्या था। दोनों का है सी राइट आंसर। ओके, इसकी व्याख्या देख लीजिए। नेक्स्ट, सिक्स्थ एंड सेवन्थ की बात कर रहा है, उद्देश्य क्या है उनके। और सेवन्थ में क्या बोला गया, कौन सा प्रमुख आर्थिक बदलाव शुरू किया गया। इसका आंसर है ये, ठीक है। नेक्स्ट, आठवीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है। इसका आंसर आपके समक्ष ये है, कृपया इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था और 10th पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। इसका उत्तर ये है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं कमेंट बॉक्स पे लिखना, और उसकी व्याख्या भी अच्छे से पढ़ना। जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसका सबसे पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि उसके पीवाईक्यू लगाओ या क्वेश्चन आंसरिंग करो, एमसीक्यू टाइप, जैसे कि अभी आपको करवाए गए हैं। तो ये सब कर लीजिए, कितने सही हैं ये बता देना। गलत गए कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ना, आपके समक्ष वीडियो पड़ी है। एक एक हर एक क्वेश्चन गलत क्यों गया है उसका कारण देखना, और छोटे छोटे नोट्स बना के इसको आगे बढ़ना। ये आपके दो टॉपिक जो हैं बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। इसमें एग्ज़ाम में से 2 क्वेश्चन तक तो मिनिमम आते हैं, ठीक है। बाकी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है वो क्या डालता है, बट हमारा उद्देश्य यही है कि आपके ये समक्ष हमने प्रस्तुत कर दिया है, ठीक है। फिर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।